सामने आए हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताएंगे। माफिया अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। यूपी में कानून का राज है, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है, जिन्होंने कहा था कि माफिया या तो आत्मसमर्पण कर दे या उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की। गृह विभाग की तरफ से ट्वीट के जरिए यह बात कही गई है कि माफिया और अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से बात बार बार हर मंच से कही गई है कि अपराध पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और आगे भी इसी नीति के तहत सरकार आगे बढ़ेगी और इसी कड़ी में अपराधी और माफिया बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानून व्यवस्था को चुनौती देगा, उसका अंजाम यही होगा। संदेश बहुत साफ है। 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। और उमेश पाल हत्याकांड के बाद सदन के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद से पुलिस की कार्रवाई त्वरित गति से आगे बढ़ी, एक के बाद एक इस मामले में गिरफ्तारियां हुई और अब तक 4 आरोपियों को इस पूरे मामले में ढेर कर दिया गया है। आज 2 एनकाउंटर हुए, असद और मोहम्मद गुलाम को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। और वहीं इस एनकाउंटर के बाद सियासत भी जारी है। अलग अलग दलों की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। कैसे सियासत हो रही है एनकाउंटर पर, दिखाते हैं आपको। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। यूपी पुलिस चुन चुनकर बदमाशों का हिसाब कर रही है। बदमाशों को पाताल से खोज खोज कर उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। 4 फरवरी को प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में यूपी पुलिस अब तक 4 शूटर्स का एनकाउंटर कर चुकी है। 27 फरवरी को अरबाज नाम के शूटर का पहला एनकाउंटर हुआ था। अरबाज उस क्रेटा कार को चला रहा था जिससे बदमाश उमेश पाल के घर तक पहुंचे थे। इसमें असद भी था। वहीं दूसरा एनकाउंटर 6 मार्च को हुआ था। इसमें उमेश पर पहली गोली चलाने वाले उस्मान को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। इसके बाद आज असद और गुलाम भी एनकाउंटर में ढेर हो गए। यानी अब तक इस मामले में 4 एनकाउंटर हो चुके हैं। अतीक के बेटे असद का उमेश हत्याकांड में शूटिंग करते हुए वीडियो भी सामने आया था। खाकी पर दाग को धुलने के लिए पुलिस ने भी ठान लिया था और इसे करके दिखा भी रही है। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि मुठभेड़ में ढेर दोनों हत्यारोपी एक और बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई थी। मुठभेड़ में घायल हुए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई। उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख के इनामी असद अहमद के मारे जाने के बाद सोशल मीडिया पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ छा गए हैं। माफिया को मिट्टी में मिलाने का वीडियो छाया हुआ है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो जितने माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। यूपी पुलिस के एक्शन के बाद उमेश पाल की मां ने सीएम योगी को धन्यवाद दिया और कहा कि आज की कार्रवाई से हम लोगों को थोड़ी सी शांति मिली है। मेरे बेटे के हत्यारे मारे गए। मैं इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर, जो कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया जो उनको करना चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी पुलिस के जवानों को बधाई दी और यूपी में अपराध का युग समाप्त है, अपराधी अपराध का रास्ता छोड़ दें। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की पुलिस और हमारे एसटीएफ के जवान बधाई के पात्र हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और जिन लोगों ने श्री उमेश पाल और हमारे पुलिस के 2 जवानों की हत्या की थी, आज उसमें से ये 2 ढेर हो गए हैं। पुलिस के जवानों ने यह सफलता अर्जित की है, उनको बधाई बधाई बधाई। यूपी पुलिस के एक्शन पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी कहा कि योगी सरकार की कथनी और करनी में
कोई अंतर नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने असेंबली के अंदर कहा था कि माफिया और डॉन को हम मिट्टी में मिला देंगे, और उस दिशा में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये भी साबित होता है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो करके दिखाया। फिलहाल तो योगी की पुलिस ने खाकी का इकबाल बुलंद कर दिया है। इससे बदमाशों और माफियाओं के लिए सीधा और साफ मैसेज है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खेलोगे तो खल्लास कर दिए जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से मिल रही है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है कि 5 लाख का इनामी शूटर साबिर कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। शाइस्ता परवीन भी कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है और मनौरी के एक अधिवक्ता के संपर्क में बताई जा रही है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन के सरेंडर करने की खबर के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। यूपी के सभी जिला न्यायालय में सतर्कता बरतने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खासतौर से कौशाम्बी, प्रतापगढ़, चित्रकूट की कोर्ट में पुलिस की सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शाइस्ता परवीन और साबिर सरेंडर कर सकते हैं। धारा हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। धारा, ये इस वक्त ये बड़ी खबर है और ये कहा भी जा रहा था कि जब असद एनकाउंटर में ढेर हुआ तो एक तरह का मैसेज भी जाएगा बाकी शूटरों के लिए कि आप आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो फिर आपका एनकाउंटर भी हो सकता है। ऐसा ही हुआ भी। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि असद का गुलाम के एनकाउंटर के बाद से जो अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि शूटर साबिर और शाइस्ता परवीन कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है। ऐसे में यूपी पुलिस की ओर से एक अलर्ट जारी किया गया। यूपी के सभी जिला न्यायालयों में पुलिस की टीमों के द्वारा सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। पुलिस को वहां पे अलर्ट मोड पे रखा गया है। हम बात करें कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और चित्रकूट की, तो यहाँ के कोर्ट में कहीं ना कहीं पुलिस की सतर्कता देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन, जो कि उमेश सूत्रकांड में साजिशन आरोपी है, और इस मामले में उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। और वो लगातार प्रयागराज के मनौरी इलाके के रहने वाले एक एडवोकेट के संपर्क में है, जो उसका दूर का रिश्तेदार बताया जाता है। इसी इनपुट के आधार पर पुलिस यह मानकर चल रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि शूटर साबिर के साथ शाइस्ता आसपास के कोर्टों में सरेंडर कर सकती है। कौशाम्बी, प्रतापगढ़ भी वो सरेंडर कर सकती है। इन्हीं सबको लेकर के पुलिस टीम को अलर्ट मोड पे रखा गया। इसके साथ ही शूटर साबिर से जुड़े भी पुलिस को कई अहम जानकारियां अब तक मिली है। वह भी लगातार अधिवक्ताओं के संपर्क में है और वह सरेंडर करने की तैयारी कर रहा है। दारा, इससे इस बात को भी बल मिलता है कि क्या शाइस्ता या फिर साबिर अभी कौशाम्बी या फिर प्रयागराज या प्रतापगढ़ इस दायरे में हो सकते हैं, इस क्षेत्र में हो सकते हैं? देखिए, अब तक जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वो अहम बात कड़ी यह है कि शूटर असद के एनकाउंटर के बाद कहीं ना कहीं माफिया के गैंग में खलबली मच गई है। सरेंडर करने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचता है। ऐसे में जैसे ही 12 बजे के बाद मुठभेड़ में मारे जाने की खबर आती है तो जो उनके लोग हैं वो इस मामले में लग जाते हैं। अधिवक्ताओं के जरिए वो संपर्क साधने में जुट जाते हैं। हालांकि तमाम ऐसे नंबर उनके गैंग के लोगों के हैं जो लगातार ट्रेस किए जा रहे हैं। तो इसी तमाम सूचना के आधार पर पुलिस की टीम अलर्ट हुई। ऐसा माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन कोर्ट में आत्मसमर्पण कर सकती। इसके साथ ही शूटर साबिर भी सरेंडर करने की फिराक में है। तो पुलिस की टीम में कोर्ट में अलर्ट मोड पे है। माना जा रहा है कि अगर सरेंडर करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो बेहद अहम खबर यह है कि भेष बदल करके सरेंडर करने की फिराक में है। शाइस्ता परवीन को बताया जा रहा है कि वह अभी भेष बदल के कोर्ट पहुंच सकती है। शूटर जो साबिर है वो अभी भेष बदल करके कोर्ट में सरेंडर कर सकता है। तो ऐसे में जो पुलिस की टीमें हैं वो लगातार रखेगा। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो एक्शन लगातार चल रहा है, एक्शन के सुनामी है, जिसका नतीजा है कि अब जो तमाम शूटर्स हैं, खुद शाइस्ता परवीन सरेंडर करने के लिए आज पहुंचेंगी। जैसे कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि वेश बदलकर वो पहुंच सकती हैं सरेंडर करने के लिए। और इन सब के बीच राजनीति बहुत तेज हो रही है, बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या